बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कि होम्योस्टेसिस एंड प्लांट। कल हमने होम्योस्टेसिस के बारे में पढ़ा था, फिर उसकी कुछ कंपोनेंट यानी थर्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ा था। आज हम होम्योस्टेसिस एंड प्लांट के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट के अंदर होम्योस्टेसिस किस तरह होते हैं, उसके अंदर यानी मेंटेन ऑफ वाटर रखना, वाटर को मेंटेन करना, ये किस तरह होता है। तो इससे सबसे पहले हम होमोस्टेसिस इन प्लांट में पढ़ते हैं कि ये प्लांट भी एक दूसरी ऑर्गेनिज्म की तरह वो भी अपने अंदर यानी अपनी इनसाइड एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ मेंटेन करने के लिए एक प्रोसेस जो कि इस्तेमाल करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, होमोस्टेसिस कहते हैं। होमोस्टेसिस में सबसे पहले यानी ऑस्मो रेगुलेशन एंड प्लांट, या प्लांट में किस तरह वाटर मेंटेन होता है, वो अपने आप को मेंटेन रखता है इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। यानी इंटरनल एनवायरनमेंट उसके अंदर जो सेल है, जो टिश्यूज़ है, जो उसके अंदर वाटर है, जो उसके अंदर उसके सेल के अंदर जो चीज़ भी है, वो उसकी लाइफ बॉडी के अंदर जो चीज़ भी है वो उसके इंटरनल एनवायरनमेंट है। और बाय जो एयर टेम्परेचर जो है वाटर, वो उससे उसको एक्सटर्नल उसका एनवायरनमेंट है, यानी किस तरह वो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ मेंटेन करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट, यानी प्लांट द बेसिक एबिलिटी ऑफ फोर ग्रुप। यानी प्लांट की ऑस्मो रेगुलेशन के बेस पे प्लांट की 4 ग्रुप है, जो कि 4 ग्रुप अपनी डिफरेंट ये प्रोसेस ऑस्मो रेगुलेशन इन 4 ग्रुपों में डिफरेंट टाइप से होते हैं। यानी हर एक ग्रुप एक दूसरे से डिफरेंट टाइप के ऑस्मो रेगुलेशन जो कि प्रोसेस होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है मेसोफाइट और हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट एंड हेलोफाइट। यानी मेसोफाइट ऑस्मो रेगुलेशन के बेस पे प्लांट की 4 ग्रुप है। मेसोफाइट यानी उस प्लांट को कहते हैं, मेसो मीन्स मैंने इधर लिखा है, मेसो मीन्स मीडियम एंड फाइट मीन्स प्लांट, यानी वो मीडियम, वो दरमियाना हाल में, मीडियम मीन्स यानी वो नॉर्मल हालात में जो प्लांट रहते हैं ट्रेस्टल एरिया पे। ट्रेस्टल मीन्स यानी एक एक्वेटिक होते हैं, एक ट्रेस्टल होते हैं। ट्रेस्टल जो ज़मीन पे लिविंग होते हैं, इसको हम ट्रेस्टल बोलते हैं। यानी वो जो कि लिविंग किस चीज़ पे होते हैं, ट्रेस्टल एरिया पे, और इसकी एक सफिशेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल, यानी उसमें एक मकदार में, एक यानी सफिशेंट क्वालिटी की मकदार में उसमें वाटर जो कि अवेलेबल होता है। और ये प्लांट जो है, मेसोफाइट जो प्लांट है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है बाय द हेल्प ऑफ रूट से एब्जॉर्ब करता है और ट्रांसफ़र टू लीफ करता है। और इस तरह इसकी स्टोमेटा जो है प्लांट की, इसकी मिनी स्टोमेटा होते हैं, लार्ज स्टोमेटा ऑन प्लांट, एंड दे प्रोमोट, ये स्टोमेटा क्या होता है, ये ओपन होता है यानी वाटर के एक्सेस के लिए। यानी जब इस पर टेम्परेचर गुजरते हैं, वाटर लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जब इस पर टेम्परेचर गुजरते हैं तो प्लांट पे, तो लीफ के अंदर पानी जो लिक्विड से गैस फॉर्म में जाते हैं, और गैस फॉर्म में जब जाते हैं तो ये रिलीज़ हो जाता है, स्टोमेटा इसका ओपन होता है। इसके साथ साथ ये हमारे पास जो है, जब वाटर की शॉर्टेज आ जाए, जब बारिश ज़्यादा ना हो, गर्मी ज़्यादा हो, बारिश ना हो, तो ये वाटर की जब शॉर्टेज आते हैं तो ये स्टोमेटा को क्लोज़ करते हैं, और स्टोमेटा से जो कि वाटर रिलीज़ नहीं होता है। इसकी एग्जांपल हमारे पास जो है, इसकी मेसोफाइट की एग्जांपल जो हमारे पास है, हमारे पास माइज है एंड रोज, ये इसके एग्जांपल है। यानी जब बारिश कम हो और टेम्परेचर ज़्यादा हो तो ये स्टोमेटा को क्लोज़ करते हैं, ताकि वाटर की रिमूव यानी वाटर जो है उसका रिमूव ना हो जाए, वाटर का लूज ना हो जाए। हाइड्रोफाइट, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फाइट मीन्स प्लांट। मैंने इधर लिखा है हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फाइट मीन्स प्लांट, एंड 2 ग्रीक वर्ड है। ये प्लांट वो प्लांट है जो कि पानी में रहता है, ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहता है, ये ट्रेस्टल होता और ये एक्वेटिक है। यानी हाइड्रोफाइट वो प्लांट जो कि पानी के अंदर रहता है, इसके जिस तरह के कौन से पानी में, पॉन्ड्स हो गए, रिवर हो गए और लेक हो गए, ईटीसी जिसमें भी रहता है।
तो ये प्लांट क्या होता है, इसकी ये वाटर रिमूव करता है, वाटर की एक्सक्रीशन करता है। किस चीज़ के ज़रिए? अपनी बॉडी से वाटर को रिमूव करता है बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के ज़रिए ये बॉडी को रिमूव करता है, क्योंकि ये पानी में रहता है। इस जायद बात है, जो एक बंदा ज़्यादा फैसिलिटी हो तो इसकी ज़्यादा जो कि उससे जब इसकी फैसिलिटी ज़्यादा हो तो इससे ज़्यादा पैसा भी खर्च होते हैं। सेम लाइक इसके साथ पानी ज़्यादा है, वो पानी ज़्यादा खर्च करता है, इसलिए और इसी तरह ये जो कि स्टोमेटा क्लोज ओपन स्टोमेटा को ओपन रखते हैं और पानी इससे रिमूव हो जाते हैं। और ये जो है अलॉट ऑफ स्टोमेटा है, इसमें स्टोमेटा बहुत ज़्यादा है जो हाइड्रोफाइट्स में, यानी ये पानी भी ज़्यादा लाता है लेते हैं सरफेक्स से, और उसकी लीफ सरफेक्स पे स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं और स्टोमेटा के ज़रिए ये वाटर को रिमूव कर देता है बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटा के ज़रिए। और इसकी एग्जांपल है हमारे पास लिली प्लांट, जो कि एक फूल है वाइट कलर की तरह, जो कि इसका एनवायरनमेंट जो है हाइड्रोफाइट्स है। और इस हाइड्रोफाइट्स की एग्जांपल हमारे पास क्या है, हमारे पास लिली प्लांट्स है। थर्ड नंबर हमारे पास ज़ीरोफाइट है, यानी ज़ीरो मीन्स ड्राई यानी डिजर्ट एरिया एंड फाइट्स मीन्स प्लांट। मैंने लिखा है ज़ीरो ड्राई एंड फाइट्स प्लांट्स। सो ये वो प्लांट है जो कि डिजर्ट एरिया में रहते हैं, जिधर पानी ना हो, जिधर बारिश ज़्यादा ना हो, गर्मी ज़्यादा हो, बारिश ज़्यादा नहीं होते हैं और उधर पानी की फैसिलिटी नहीं होते हैं। तो वहाँ जो प्लांट रहते हैं उस प्लांट को हम ज़ीरोफाइट्स कहते हैं। उसकी वो प्लांट है जिसकी ज़्यादा यानी उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। पानी की ज़रूरत क्यों नहीं होती? क्योंकि वो अपना स्टोमेटा जो कि वो क्लोज कर देता है, क्लोज रखता है, इसलिए वो उसकी पानी की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि अगर पानी हो तो वो स्टोमेटा ओपन कर देता है। यानी लाइक इन अ ड्राई एनवायरनमेंट, जो कि एक ड्राई एनवायरनमेंट यानी डिजर्ट एरिया में जो प्लांट रहते हैं इसको हम ज़ीरोफाइट कहते हैं। और ये डीप रूट्स, इस प्लांट की रूट जो है ज़्यादा डीप होते हैं ताकि वो वाटर को ज़्यादा को जो कि ऑलमोस्ट ड्राई साइल यानी जो कीचड़ की तरह साइल होते हैं, इससे ज़्यादा पानी जो कि वो सक करे, इसलिए उसका रूट जो है वो डीप रूट होता है। किस लिए डीप रूट होता है? इसलिए क्योंकि वो उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो वो ड्राई मॉइस्ट सॉइल से ज़्यादा पानी अब्ज़ॉर्ब कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ डीप रूट। और इसके साथ साथ इसमें स्टोमेटा की तादाद बहुत कम होते हैं। मैंने इधर लिखा है कि फ्यू स्टोमेटा, इसमें स्टोमेटा की तादाद बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये ज़ीरोफाइट है, वहाँ पानी नहीं होती है। तो स्टोमेटा ये क्यों खोलेगा? क्योंकि जब वो स्टोमेटा खोलेगा तो उसकी लाइफ डेंजर हो जाएगी। तो वो इस क्यूकस बोलते हैं इसका सिंगल, लेकिन ये केक टी प्लांट है। केक टी एक प्लांट है, इसका एग्जांपल जो कि हमारे पास ज़ीरोफाइट का। अब हम पढ़ेंगे हेलोफाइट्स। हेलो एंड फाइट्स, ये भी टू वर्ड्स है। हेलो मीन्स सॉल्ट एंड फाइट्स मीन्स प्लांट, यानी वो प्लांट जो कि साइल्ड एरिया, साइल्ड एनवायरनमेंट में वो रहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम हेलोफाइट्स कहते हैं। यानी लिव विद द साल्टी वाटर, यानी वो प्लांट जो कि साल्टी वाटर हो इसमें रहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम हेलोफाइट्स प्लांट कहते हैं। इसका एग्जांपल जिस तरह के सी में हो गया, और साल्टी मशरूम, और साल्टी मार्शस, यानी जो कीचड़ की तरह एक मार्शस साल्टी कीचड़ हो, साल्टी इसमें वाटर हो, उसमें वो प्लांट जो साल्टी वाटर में रहते हैं इसको हम क्या कहते हैं? हेलोफाइट्स कहते हैं। और ये प्लांट जो है उसकी बॉडी जो होते हैं वो यानी इसका कंस्ट्रक्शन, बॉडी की कंस्ट्रक्शन होते हैं वो लेस होता है, कम होता है कंपेयर टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी इसके इंटरनल एनवायरनमेंट जो बॉडी के एनवायरनमेंट है उसका यानी बॉडी लेस कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं एज ए कंपेयर ऑफ द एक्सटर्नल बॉडी। क्योंकि ये साल्ट जो है, ये साल्ट ये स्टोर कर देता है। ये प्लांट साल्ट को किस तरह स्टोर कर देता है? साल्ट को सेल के अंदर स्टोर कर देता है। ये प्लांट साल्ट को सेल के अंदर स्टोर कर देता है और एक्सक्रीशन करता है इसके आउट ऑफ फ्रॉम द साल्ट ग्लैंड ऑन लीफ, यानी यार लीफ के अंदर एक साल्ट ग्लैंड होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको ये जो कि लीफ ग्लैंड के ज़रिए इसको ये आउट कर देता है, एक्सक्रीशन इसका कर देता है। ये थे आज हमारे पास यानी होम्योस्टेसिस
प्लांट क्या है, इन प्लांट में होमियोस्टेसिस क्या है, फिर होमियोस्टेसिस में ऑस्मो रेगुलेशन आते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन के बेस पे हमारे पास 4 टाइप के प्लांट्स थे, यानी मीजोफाइट जो कि नॉर्मल टेरेस्ट्रियल एरिया पे रहते हैं, हाइड्रोफाइट वाटर में रहते हैं, ज़ीरोफाइट डेजर्ट एरिया में रहते हैं, हेलोफाइट्स जो कि सॉल्ट वाटर में रहते हैं। कल इंशाल्लाह हम एक्सक्रीशन ऑफ द प्लांट के बारे में